ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं दिल्ली के उन रास्तों में से एक पर खड़ी हूँ जहाँ पर सड़कें तो हैं लेकिन रफ्तार गायब है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के ट्रैफिक जाम की, जहाँ गाड़ियाँ नहीं, लोगों का सब्र खड़ा रहता है। दफ्तर जाने की जल्दी हो, स्कूल की बस हो या एम्बुलेंस, जाम सबको बराबर रोकता है। जहाँ पे 1 घंटे का रास्ता वहाँ 3-3 घंटे लग जाते हैं। मेरा रास्ता है 20 मिनट का, 1.5 घंटा लग जाता है मेरे को। ट्रैफिक में 1.5 घंटा लग जाता है। बिल्कुल, आधा घंटा तो यही हो गया इसी रोड पे। ये पार्किंग जो है बिल्कुल रोड से हटा देनी चाहिए। जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको बिल्कुल हटा देनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है घर से कि जाम मिलेगा। सवाल ये नहीं कि ट्रैफिक लगता क्यों है, सवाल ये है क्या दिल्ली में ट्रैफिक प्लान भी है कोई, या फिर यूं ही आम आदमी का वक्त और धैर्य यूं ही सड़कों की ट्रैफिक जाम में पिघलता रहेगा। बहुत 1-1.5 घंटा पहले निकलिए आप, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक मेक्स नो सेंस। कंजेशन, रोड्स आपकी इतनी नैरो है और ट्रैफिक आपका इतना ज़्यादा हैवी है। सर, आप ट्रैफिक में रोज कितनी देर रुकते हैं? काफ़ी ट्रैफिक रहती है। कितने घंटे से ट्रैफिक में चला जाता है? मैम जी देखिए, हमारा तो नो एंट्री सुबह 7 बजे लग जाता है, 11 बजे नो एंट्री खुलता है। फिर एक चक्कर ही लगा पाते हैं कहीं का भी, फिर शाम को 5 बजे नो एंट्री हो जाती है, तो एक चक्कर ही लग पाता है। उसी से खर्चा पानी सारा निकालना पड़ता है। कितने घंटे ट्रैफिक में आपके बर्बाद हो जाते हैं? मैम जी काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं। टाइम क्या बताऊँ, कोई टाइम नहीं होता है। कभी 2 घंटे भी बर्बाद हो जाते हैं, कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं। जहाँ पे 1 घंटे का रास्ता है वहाँ 3-3 घंटे लग जाते हैं। कैमरे और जो ट्रैफिक पुलिस है उससे कितना राहत मिलती है? मैम यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो सेम ऐसे ही रहता है। मतलब पर डे आप कभी भी ऑफिस के लिए निकलो, कहीं भी निकलो तो जाम मिलता नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि जो चालान लिए जाते हैं और जो कैमरे लगे रहते हैं रोड साइड पे, इससे कुछ फर्क रहता है या नहीं रहता? कैमरे का क्या मतलब है, स्पीड ही नहीं है रोड के लिए। रोड जाम पड़ा है, अगर कैमरे लगे हुए हैं तो स्पीड उसके लिए कम आएगी ना भाई। स्पीड है, ओवर स्पीड है या ओवरटेकिंग कर रहा है बंदा, गलत दिशा में गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो कैमरे भी आप काम नहीं कर रहे हैं, जाम ही इतना है, कैसे काम चलेगा बताइए। 1-1 घंटे जाम में फंसना फिर जाना। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है मैम, सड़कें नहीं बन रही, यही रीज़न है। और क्या रीज़न है? सिग्नल भी इसका रीजन हो सकता है? हाँ, सिग्नल भी है, बट सिग्नल तो काम कर ही रहे हैं, बट अब इन दिनों खुदाई ज़्यादा हो गई है सड़कों पे, तो इस वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। एम्बुलेंस और जो स्कूल की बसें रोड पर फंसी रहती हैं, उसको देखकर आपको क्या लगता है, सिस्टम पे भरोसा है? नहीं, सिस्टम तो ख़राब चल ही रहा है। आपका कितना वक्त बर्बाद चला जाता है? कम से कम मेरा रास्ता है 20 मिनट का, 1.5 घंटा लग जाता है मेरे को। ट्रैफिक में 1.5 घंटा लग जाता है। बिल्कुल, आधा घंटा तो यही हो गया इसी रोड पे। इसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे मेन कारण यही है कि एक तो जगह जगह खुदे हुए हैं, और दूसरा जो स्कूटी वाले हैं ना, रेड लाइट का वो देखते हैं ना, कुछ भी एकदम घुस जाते हैं रॉन्ग साइड में कहीं भी। सर, इस ट्रैफिक के पीछे मेन कारण क्या हो सकता है? ई रिक्शा, ई रिक्शा, बाइक, 4 व्हीलर, ये सारी जो अपनी लाइन में नहीं चलते, बस वाली लाइन में चले हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो रोड डिज़ाइन है और जो सिग्नलिंग है, ये भी प्रॉब्लम? ये पार्किंग जो है बिल्कुल रोड से हटा देनी चाहिए। जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं इनको बिल्कुल हटा देनी चाहिए, तब ये पार्किंग दूर होगी, है ट्रैफिक दूर होगा। आप तो सुबह शाम से मतलब कि रोड पे ही रहते हो, तो इसमें कितना वक्त जाया चला जाता है सिर्फ इसमें ट्रैफिक में? आधा घंटा, पौन घंटा, जितना भी जैसे भी लग जाए सिग्नल के हिसाब से। और बाकी ये ई रिक्शा है, वो बाइक वाले हैं, ये टाइम ले जाएं। इनको जाना लेफ्ट में होता है, जाते ये राइट में है। सर, ट्रैफिक में आप कितना समय जाया कर देते हैं, कितना बर्बाद हो जाता है? कम से कम 1 घंटा आप मान के चलो, ये रोज़ की प्रॉब्लम है यहाँ की। 1 घंटा कम से कम यहाँ पे लगेगा। और आदमी जॉब पे जाए, कहीं इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल जाना हो, कहीं भी जाना हो, टाइम पे नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पे तो
नॉर्मली रोज़ की प्रॉब्लम रहती है ट्रैफिक की। तो हेलो माता जी, यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से कितना प्रॉब्लम होती है रोड क्रॉस करने में या बड़ी हो रही है देर, कितनी देर तक खड़े रहते हैं। अच्छा। तो ट्रैफिक की वजह से आपको कितना टाइम लग जाता है रोड क्रॉस करने में? और क्या करें, लगता तो है ये टाइम। आप किससे ट्रैवल करती हैं, बस से या फिर रिक्शे से, किससे? कभी तो बस से कर लेती, कभी रिक्शे से। सर, ट्रैफिक की वजह से आपका कितना वक्त बर्बाद हो जाता है? बहुत बर्बाद हो जाता है। ट्रैफिक जाम बहुत रहता है यहाँ पे, क्या करें। इससे वर्क लाइफ और जो घर की लाइफ होती है कैसे बैलेंस करना रहता है? कम से कम आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है घर से कि जाम मिलेगा रास्ते। इस वजह से वैसे रूटीन में तो नहीं रहता, कभी कभार मिल जाता। आपके हिसाब से क्या बेहतर सुझाव हो सकता है? मेरे हिसाब से ट्रैफिक की रेड लाइट यहाँ की थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम बढ़ाए इसका। इस वाली रेड लाइट पे ज़्यादा ही जाम रहता है। ट्रैफिक कांस्टेबल रहे यहाँ पे जो ज़्यादा देखभाल करे। सर, ट्रैफिक की वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कितना टाइम लग जाता है और चलाने में कितनी दिक्कत होती है? मैडम। 1 घंटा लग जाता है आने जाने में, क्या काम करेगा बंदा, कुछ है ही नहीं। क्या कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? कारण ये रोड ख़राब है और ये रेड लाइट की वजह से होता है। ट्रैफिक से कितना दिक्कत होती है? ट्रैफिक से दिक्कत होती है। ट्रैफिक ना होगा तो पब्लिक कैसे चलेगी? पैदल थोड़ी ना चलेगी। बस तो बंद कर दी उसने, बस तो रही नहीं, बस तो रेखा गुप्ता ने बंद कर दी। अब ट्रैफिक से रिक्शा से भी ना जाएंगे तो कैसे जाएंगे? पैदल, कोई गांव थोड़ी ना है, पैदल जाएंगे यहाँ। ट्रैफिक से कितनी दिक्कत होती है? मतलब आप जहाँ पे वर्क प्लेस पे जा रही हो, काम करने जा रही हो, तो वहाँ पे कितनी दिक्कत हो जाती है ट्रैफिक की वजह से? दिक्कत होती है बेटा, तो उसकी दिक्कत का समाधान क्या है? ट्रैफिक ही ना होगा तो पब्लिक कैसे जाएगी, ये बताओ। ठीक है सर, ट्रैफिक की वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत प्रॉब्लम कितना टाइम खराब हो जाता है इसकी वजह से? हो जाता है कम से कम। अगर कहीं जाना है तो 1 घंटा मान के चलो कि निकलना है, ये 30,000 जाना है तो आधा घंटा तो लगे जाना है ट्रैफिक में। तो इसकी वजह से वर्क पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है, काम पर? काम पे तो बहुत फ़र्क है। मतलब जैसे दिन में 2 चक्कर लगा लेते हैं तो 1 ही चक्कर लग पाता है। मैम, ट्रैफिक की वजह से आपका कितना वक्त खराब हो जाता है रोज? अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के करीब, 45 मिनट्स टू 1 आवर। ट्रैफिक की वजह से ऑफिस और घर में डिस्टरबेंस होती है? बिल्कुल होती है, बहुत। 1-1.5 घंटा पहले निकलिए आप, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, मेक्स नो सेंस। आपको क्या लगता है इसके पीछे मेन कारण क्या है? कंजेशन, रोड्स आपकी इतनी नैरो हैं और ट्रैफिक आपका इतना ज़्यादा हैवी है, कमर्शियल भी और आई मीन आपका डे टू डे ऑफिस गोअर्स सब एक ही, रिक्शा, एवरीथिंग सब एक साथ। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है कि लोग अपना पर्सनल व्हीकल छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें? नहीं, मेट्रो इज़ क्राउडेड, बसेज आर नॉट मतलब दैट मच एफिशिएंट बिकॉज ऑफ स्लो। तो इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत काम करने की ज़रूरत है। बढ़ते ट्रैफिक का ये जो रोड के साइड में खुदाई हो रखी, ये भी बहुत बड़ा कारण है। लोगों का कहना है कि ये जो रोड खोद के डाल दी गई हैं, इनको टाइम से ठीक नहीं किया जाता, हफ्तों तक ऐसी खुली पड़ी रहती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि रोड के जस्ट बगल में ही है, मेन रोड है, ये मेट्रो है, मेट्रो के नीचे रोड है, रोड के साइड में बस खुदी पड़ी हुई है ये रोड। इसके चलते जो यहाँ के रिक्शा है, जो चालक हैं और जो पैदल चलते हैं, उनके लिए भी दिक्कत करता है। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह से खुदाई करके डाल दी गई है पाइप के लिए, नालों के लिए, उसको जल्दी से ठीक भी करना चाहिए, सो दैट कि यहाँ पर इतना जो लोगों की आवाजाही में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पहुँची हूँ दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लंबी लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की और साथ में ही खुदे रोड। यहाँ पर सड़कें तो सक्रिय हो चुकी हैं पर गाड़ियों की तादाद नहीं। इससे पहले जहाँ पर हम कवर कर रहे थे वहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से कि चौड़ी सड़कें थी और रोड भी ठीक ठाक थे, बट यहाँ पर खुदी हुई रोडें हैं और गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा हैं। दोनों साइड ही बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और ट्रैफिक का तो कुछ कहना नहीं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि यहाँ के जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी सीरीज़ में चलते हैं, जनता से बात करते हैं क्या उनकी रोज़ की समस्याएं इस ट्रैफिक को लेकर। ट्रैफिक की वजह से कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत हो रही है बेटा। जब मैं पैदा हुआ ना, जब बुराड़ी में 5 साइकिल ही, और आज पता ही नहीं क्या है, इतनी भीड़ है। हाँ जी, आप बताइए
कि ट्रैफिक की वजह से कितनी दिक्कत होती है आपको? दिक्कत है, प्रदूषण हो जाता है, दिखता भी कम है, तो पार करने में बड़ी परेशानी होती है। इससे वर्क लाइफ और आम जिंदगी में कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि क्या बताऊँ, पहले जैसी लाइफ रही कहाँ आजकल। कोई पहले होता था चलो फिर भी कोई पार कराता, आजकल तो वो चीज़ें रही नहीं है। सर, ट्रैफिक की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम ही है। समय अधिक लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, गाड़ियों की टूट फूट ज़्यादा होती है, लोग परेशान रहते हैं। ट्रैफिक क्या यहाँ तो रोड ही नहीं है। इसके पीछे मेन कारण क्या है? अभी सीवर का काम चल रहा है, मेन कारण यही है। इससे पहले नहीं ट्रैफिक था? इससे पहले नहीं था। ट्रैफिक को लेकर आपका क्या सजेशंस है, क्या सुझाव हैं? देखिए, ये ट्रैफिक तो पूरी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली का एक ऐतिहासिक बुराड़ी जो है ये अपने आप में अलग इतिहास लिखता है। और क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इतनी है, उस हिसाब से ट्रैफिक को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें जो सरकारी एजेंसियां हैं, जब तक आगे नहीं आएगी इसका हल नहीं है। सरकारी एजेंसियों में ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर भी होना चाहिए, इसमें टीटीसी की कंट्रोलर भी होने चाहिए। इसके अलावा एमसीडी को एक मुश्त होकर कार्य करना चाहिए ईमानदारी से। क्या कहना है आपका? प्रदूषण को तो है ही, प्रदूषण क्या कहना, वो तो ट्रैफिक को लेकर आपका क्या कहना है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा क्यों होता है? ट्रैफिक इसलिए होता है, यहाँ डिवाइडर नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा रोड खुला पड़ा है, जो मर्जी आता है चारों तरफ घुस जाता है। ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है यहाँ पे? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। ट्रैफिक तो है, यहाँ जाम बहुत है, गाड़ियाँ जाने में दिक्कत हो जाती है और पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उतना नॉर्मल नहीं है। दिल्ली की इन सड़कों से साफ पता चल रहा है कि दिल्ली का ट्रैफिक जाम सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में रोज़मर्रा की सज़ा बन चुका है। चालान बढ़ रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं, लेकिन जब तक बेहतर प्लानिंग, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तब जाम सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों की ज़िंदगी में भी लगा रहेगा। सवाल ये नहीं कि गलती किसकी है, सवाल ये है क्या दिल्ली में ट्रैफिक जाम से निकलने के लिए कोई रास्ता है? मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी, कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।